स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे भिन्न के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं हम भिन्न। ठीक है बच्चों, देखिए भिन्न होती क्या है। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है। भिन्न वह संख्या जो पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित यानी कि दर्शाती है, करती है, भिन्न कहलाती है। भिन्न में क्या होता है? अंश होता है, हर होता है। अंश को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अंश को हम दिखाते हैं n से और हर को हम दिखाते हैं d से। देखिए अब कहने का मतलब है, जो इस डेफिनेशन का मतलब है कि वह संख्या जो पूर्ण, जैसे अभी आपका सर्कल है, सर्कल को मानते हैं एक संख्या है, ठीक है। ये जो संख्या है ये पूरी है। अब इसमें पार्ट हुए हैं। अब ये किसी मतलब पूर्ण संख्या के कुछ भाग को निरूपित करती है यानी कि दर्शाती है, तो वह कहलाती है भिन्न, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल है, सर्कल में कितने पार्ट है? 4 पार्ट हो रहे हैं। अब देखिए इसका हम यदि एक पार्ट को एक कलर कर देते हैं तो टोटल पार्ट कितने हमारे इसके अंदर? 1 2 3 4। तो 4 क्या होगा हमारा? हर, ठीक है। और जो पार्ट हमने कलर किया हुआ है, देखिए ये पार्ट कलर किया हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा? अंश। यानी कि इस पूरे में से इसका एक पार्ट क्या है? वो कलर है। अंश मतलब होता है भाग किसी चीज का। ठीक है बच्चों, अब देखिए जैसे ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये आपके पार्ट हो रखे हैं। ये ट्रायंगल में देखिए कितने पार्ट है आपके? 1 2 3 4। तो 4 क्या हो गया आपका? हर। और इस ट्रायंगल में हम कर देते हैं 2 पार्ट्स को कलर। तो 4 भाग में से कितने भाग रंगे हुए हैं हमारे? 2 भाग। ठीक, अब देखिए ये सर्कल है, इस सर्कल में कितने भाग है हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 क्या हो गया हमारा? हर। ठीक है, अब देखिए इसके हम कलर कर देते हैं। जैसे इस पार्ट्स को कलर कर दिया, 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 इसको भी कलर कर दिया। अब हमारे कितने भाग कलर हो गए हैं? 1 2 3 4 5। तो हमारे क्या है? ये 5 भाग, 8 में से 5 भाग हमारे कलर हो रखे हैं। ठीक है, ये हमारी होती है भिन्न। तो अब हम इनको समझाते हैं कि जोड़ना क्या होता है इसके अंदर, घटाना क्या होता है, गुना भी होती है इसके अंदर, भाग भी क्या होती है। तो बहुत सारे बच्चे क्या हैं कि जो भिन्नों का जोड़ होती है उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हम इसको बहुत ही इजी तरीके से करेंगे जिससे ये सभी बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए बच्चों अब देखते हैं कि भिन्नों को हम कैसे जोड़ते हैं। देखिए ये है आपकी भिन्न, टाइप 1 है। टाइप 1 में आपको क्या करना है? टाइप 1 है आपका। टाइप 1 में देखिए भिन्नों को जोड़ना जब क्या हो? जब इनके हर बराबर हो। ठीक है, जिसके हर बराबर होते हैं उसको तो जोड़ना बहुत इजी होता है। देखिए जैसे अब इन दोनों के क्या है? हर बराबर है। ये 3/5 है और ये 6/5 है। दोनों के हर क्या है? ये बराबर है। तो बराबर हर होते हैं तो इसको कॉमन ले लेते हैं और ऊपर की संख्या को ऐसे का ऐसे उतार देते हैं। ठीक है, अब 3 और 6 कितने हो गए आपके? 9। और ये क्या हो गया आपका? 5। तो हमारा आंसर कितना आया है? ये 9/5। अब देखिए इसके अंदर तुम्हारी 3 संख्या भी हो सकती है, 4 संख्या भी हो सकती है, 5 संख्या भी हो सकती है। अब देखिए हर सबके समान है, सबके सेम है, तो क्या करेंगे? हम कॉमन ले लेंगे, ऊपर की संख्या को ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, इनको जोड़ेंगे। 10 और 9 19, 19 और 4 23, 23/3 आंसर। ये तो जिसके हर समान होते हैं तो वो सवाल तो बहुत इजी होता है, उसको बच्चे आसानी से कर लेते हैं। अब लेकिन टाइप 2 है भिन्नों को जोड़ना जब हर बराबर ना हो। जैसे अब ये वाला सवाल है, इसमें क्या है? इसमें आपके हर बराबर नहीं है,
तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें बच्चों सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, तभी आप इस सवाल को कर सकते हैं। अब देखिए 4/3 है, 6/2 है। अब क्या करेंगे हम, यदि हर हमारे समान नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले जो हमारे हर होते हैं उनका हम लेते हैं एलसीएम। जैसे अब हम यहाँ पे देखो 3 और 2 का लेंगे एलसीएम। 3 एकम 3, 2 उतार लिया, 2 एकम 2। अब देखिए आप ये कितना है आपका, कितना आंसर आया, 3 गुना 2, 3 दूनी 6। हमारा एलसीएम कितना आया है बच्चों, एलसीएम हमारा आया है 6। ठीक है, तो इसका हमारा एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पे लिख लीजिए आप, एलसीएम आया है 6। अब आप देखिए 4/3 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके हर को समान करेंगे, ठीक है, जिससे सवाल करने में बहुत आसानी हो। जैसे ये आपका है 4/3, अब ये 6 आया है आपका एलसीएम। अब ये देखिए कि 3 के पहाड़े में 6 कब आता है, तो 3 के पहाड़े में आपका 6 आता है 2 पर। तो क्या करेंगे हम, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। हर से हमें देखना है एलसीएम इस टेबल में कितनी बार जाएगा, यानी कि कितनी बार पे वो संख्या आएगी। जैसे 6 3 के टेबल में 2 पर आता है, तो हम अंश को भी उससे ही मल्टीप्लाई करेंगे और हर को भी उससे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे ये हो गया 4 दूनी 8 और ये 3 दूनी आपका 6। फिर हम दूसरी संख्या लेंगे, दूसरी संख्या क्या है हमारी, 6/2। अब देखिए 2 इसका हर है, तो हम हर में देखते हैं 2 के पहाड़े में 6 कब आता है, 2 के पहाड़े में 6 आता है आपका 3 पे। तो क्या करेंगे, हर को भी 3 से मल्टीप्लाई और अंश को भी 3 से मल्टीप्लाई। आपका कितना आ गया, 3 6 18 और 3 2 तिया आपका आ गया 6। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अब देखिए आप दोनों के, इस वाली संख्या को देखिए और इस वाली संख्या को देखिए, दोनों के क्या हो गए, अब हमारे हर समान हो गए हैं। ठीक है, तो अब ये सवाल हमारा कैसे बन गया है, पहले वाले जैसा, जब हर हमारे बराबर हो। तो देखिए ये 8/6 प्लस 18/6, दोनों के हर समान है, तो दोनों को 6 को कॉमन ले लेंगे। 8 प्लस 18 बराबर कितने हो गए, 26/6। ये हमारा हो गया आंसर। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब इसका एक सवाल और देख लेते हैं जो 3 डिजिट में होगा। ठीक है, 3 डिजिट का क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए 3 डिजिट का आपका क्वेश्चन होगा जब हर आपका समान ना हो। तीन डिजिट का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ले लेते हैं 4/5, 2/3, 6/4। इसको हम करते हैं 8 करते हैं इसको। ठीक है, अब देखो हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम हम लेंगे 5 का, 8 का, 4 का। 5 एकम 5, 8 और 4 का ऐसे उतार लिया, 2 के टेबल से जाएगा। सबसे पहले हम एलसीएम में क्या करते हैं, छोटी संख्या को लेते हैं। ठीक है, छोटी संख्या जो होती है, छोटी संख्या से हम पहले डिवाइड देते हैं। अब देखिए 2 के पहाड़े पे 8 आपका जाएगा 4 पे, 4 जाएगा आपका 2 पे, फिर 2 से कट जाएंगे दोनों, क्योंकि दोनों सम संख्या है आपकी। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि कौन सी संख्या किस टेबल से कटती है। ठीक है, कौन सी सम होती है, कौन सी विषम होती है। अब देखिए आप ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब इन सब का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 5 × 2 × 2 × 2। अब हमारा एलसीएम कितना आएगा, 5 2 × 10, 10 2 × 20, 20 2 × 40। देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। 40 आपका क्या आ गया, ये है आपका एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम क्या आया है आपका 40। ठीक है, चलो सवाल करते हैं। ये सवाल देखते हैं, बहुत ही इजी सवाल है, सब बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आएगा, प्रैक्टिस करना।
ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखो पहली संख्या लेते हैं 4/5। अब 5 की टेबल में देखते हैं 5 की टेबल में आपका 40 कब आएगा। तो 5 की टेबल में आपका 40 कब आता है, जब आप चाहे तो डिवाइड करके देख सकते हैं उसको, नहीं तो टेबल आते हैं तो बहुत आसान है। 5 के टेबल में आपका 40 आएगा 8 पे, तो यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई। हर को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंश को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब है दोनों संख्या को सेम ही डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है बच्चों, 4 अट्ठे आपका हो गया 32 और 5 अट्ठे हो गया आपका 40। ठीक, फिर लेंगे दूसरी संख्या, क्या है हमारी 2/8। 8 के टेबल में 40 कब आता है, आपका आता है 8 के टेबल में 40 5 पर। तो हम इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका हो गया 2 पंजे 10 और ये हो गया आपका 8 पंजे 40। फिर हम लेते हैं बच्चों 6/4। अब आप देखिए 4 के टेबल में 40 कब आएगा, 4 के टेबल में 40 आता है 10 पर। तो यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई। 10 6 60 और 4 को 40 10 से करेंगे तो आ गया आपका 40। देखिए अब सबके यहाँ पे हर क्या है हमारे, अब हो गए समान और सवाल हो गया हमारा बहुत आसान, जिसको हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इनको उतार लेंगे, ये डिजिट है, ये डिजिट है, ये डिजिट है। क्या है 32/40 प्लस 10/40 प्लस 60/40। अब क्या करेंगे इनको, वेरी सिंपल, हम लेंगे 40 को कॉमन। ठीक है, ऊपर की डिजिट ऐसी की ऐसी उतार देंगे। 32 प्लस 10 प्लस 60 जोड़ेंगे, कितना आएगा 70 और 32 कितने होते हैं आपके 102 आपका हो गया आंसर। अब ऐसे ही चाहे ये 3 डिजिट के हो चाहे ये 4 डिजिट के हो, चाहे 5 डिजिट के हो, आप इस सवाल को एलसीएम की मदद से बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बच्चों माइनस के सवाल भी होते हैं, लेकिन हम माइनस के सवाल कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए आप इन सब सवालों की प्रैक्टिस करना। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ाई करें। धन्यवाद।